दर्शकों, हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से गुरुग्राम की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। इतना ही नहीं बल्कि देखिए अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हल्द्वानी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गोला नदी। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ा हुआ है। हल्द्वानी में गोला नदी 55,000 क्यूसेक पार कर चुका है। गोला नदी खतरे के स्तर से 20 सेंटीमीटर अगर हम बात करें तो ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन तटवर्ती इलाकों को खाली करवा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। हल्द्वानी में गोला नदी ने रविवार को 55,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि के बाद से सिटी मजिस्ट्रेट राहुल शाह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और गोला नदी किनारे बसे लोगों को एहतियातन खाली करने के निर्देश दिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं और ऐसे में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के वो हर कदम उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से जानमाल की क्षति न हो। राहुल शाह ने यह भी बताया है कि अभी तक किसी भी तरीके की जानहानि नहीं हुई है और ऐसी सूचना अभी तक नहीं मिली है, लेकिन खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। दिन की बारिश से गौला नदी में जलस्तर बढ़ा है। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भी गौला में अभी 55,000 क्यूसेक से अधिक पानी बह रहा है। गौला नदी के समीप जो भी लोग रह रहे थे, जो खतरनाक स्थिति में थे और जो बिल्कुल नदी के से लगे हुए थे, उन सभी लोगों जगह जाके मुनादी करते हुए अपील करते हुए उनको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। जिनके अपने स्वयं के रहने की व्यवस्था है वो वहां जा रहे हैं, जिनकी व्यवस्था नहीं है उनके लिए हमने अस्थायी राहत शिविर बनाए हैं जहाँ पे संपूर्ण व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी क्षेत्र अंतर्गत जल भरा हुआ है, किसी प्रकार की हानि या क्षति की सूचना नहीं है। गौला नदी में जलस्तर बढ़ने से जो NHI के चेक डैम थे वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन अभी तक सभी मार्ग हमारे सुचारू हैं। केवल एक सही नाला वाला मार्ग है जो अत्यधिक जलस्तर की वजह से रोका गया था, जहाँ पे पानी कम होने पर ट्रैफिक सुचारू कर दिया जाए। उत्तराखंड से हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़े हुए, उनका ही रुख करते हैं और जानकारी ले लेते हैं। हिमांशु, क्या जानकारी सामने आ रही है? गौला नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रशासन ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं। निश्चित रूप से अगर कुमाऊं मंडल की खासतौर पर बात करें तो कुमाऊं मंडल में भी जो है लगातार बारिश देखने को मिल रही है और बारिश की वजह से जो है गौला नदी के साथ साथ कोसी नदी भी जो है उफान पर है। दोनों नदियों ने तांडव मचाया हुआ है इस वक्त। गौला नदी की खासतौर पर अगर बात कर ली जाए तो गौला नदी ने जो अपना रुख है वो ग्रामीण इलाकों में किया है, जिस कारण जो है ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया और बाढ़ जैसे वहां पर हालात हैं। इसके साथ ही क्योंकि लगातार जो छोटे छोटे बैराज हैं उनसे पानी छोड़ा जा रहा है और पानी छोड़ने की वजह से जो है नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इसी तरीके से जब नदी गढ़वाल मंडल की खासतौर पर बात करें तो टिहरी सबसे बड़ा डैम पूरे एशिया का माना जाता है। टिहरी डैम में जिस तरीके से पानी छोड़ा जाता है और इसके बाद जो श्रीनगर डैम में पानी छोड़ा जाता है, तो एक बैराज जो है ऋषिकेश में, जब बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है ऋषिकेश बैराज से जब पानी छोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो बैराज का पानी है वो हरिद्वार जैसे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करेगा। तो ऐसे में लगातार जो बारिशें हो रही है उससे चाहे कुमाऊं मंडल की बात कर ली जाए या गढ़वाल मंडल की बात कर ली जाए तो दोनों मंडलों में जो है लगातार नदियां उफान पर हैं। क्योंकि सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करें अलकनंदा नदी जिस तरीके से पहाड़ों से निकल कर आती है और फिर गंगा में तब्दील होती है, तो अलकनंदा नदी और इसके साथ ही साथ जो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल को जोड़ने वाली एक नदी है पिंडर नदी, ये नदी सबसे ज्यादा उफान पर रहती है और दोनों तरफ ये तबाही मचाते हुए आती है। इसी कारण जो है गौला नदी की भी बात कर ली जाए या कोसी नदी की बात कर ली जाए तो इनका जलस्तर बढ़ जाता है और गढ़वाल मंडल की अगर बात कर ली जाए तो पिंडर नदी की वजह से जो है अलकनंदा नदी का जो है जलस्तर बढ़ जाता है। तो ऐसे में दोनों नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन जो है लगातार सतर्क कर रहा है और क्योंकि नदी किनारे रहने वाले लोगों के घरों में जो है पानी भी घुसा है और इस कारण उनको सुरक्षित स्थानों पर लगातार भेजा जा रहा है। जी सुचित, जाहिर सी बात है प्रशासन की ओर से कवायतें की जा रही हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। इसी बीच पंजाब से हमारे साथ यानी कि चंडीगढ़ से हमारे साथ मुकेश बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मुकेश, लगातार हो रही बारिश को देखते हुए भारी बारिश जो हो रही है इन दिनों उसकी वजह से खासा परेशानियां सबको हो रही हैं। बच्चे सबसे ज्यादा इस पर प्रभावित है क्योंकि उनको स्कूल आना जाना है। ऐसे में स्कूलों को बंद रखने की बात कही गई है प्रशासन की ओर से, और क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से खासकर बच्चों को परेशानी ना हो? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से जो है कि 3 तारीख तक जो है थे स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए थे और जितने भी स्कूल हैं और टीचर्स हैं उनको ऑनलाइन के लिए बच्चों से संपर्क किया गया था कि ऑनलाइन क्लासेस वो लगाई जाए ताकि जो बच्चों की जो शिक्षा है उसमें किसी भी तरह की मतलब की है जो कमी ना आने पाए और उनका जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं पीछे ना चले जाए। जैसे आपको बता दें कि पिछले कल से जो लगातार अभी तक 36 घंटे लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग जो है, जो शिक्षा मंत्री है, वो फिर से शायद कोई डिसीजन लेंगे कि जो छुट्टियां हैं वो आगे कर दी जाएंगी और जो ऑनलाइन क्लासें हैं बच्चों की जिसपे शिक्षा प्रभावित ना हो वो लगातार चलती रहेंगी। बिल्कुल, तो देखिए लगातार हो रही बारिश की वजह से एक तो जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है, लेकिन बच्चों को दिक्कत ना हो क्योंकि उनको स्कूल आना जाना है और ट्रैफिक की जो स्थिति है वो आपने देखी है, इसीलिए एहतियातन ये कदम उठाया गया है।
कि अब बच्चों को दिक्कत ना हो, इसलिए वर्क फ्रॉम यानी कि आप कह सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस दे दी गई है और कई स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, पंजाब के 9 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और 3 सितंबर तक पंजाब में स्कूलों को बंद किया गया। पंजाब में अब तक 30 लोगों की मौत भी हुई है। एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। तो ये अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर से मुकेश के पास चलेंगे, उनसे ही जानकारी लेंगे। मुकेश, 30 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से कवायद की जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मौत, तबाही की वजह से मौत अपना तांडव मचाता हुआ भी हमें नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मैडम, बात कर ले तो यहाँ पे जो माझा एरिया की, तो माझा एरिया में सिर्फ एक नहीं 3 जगह से मार पड़ रही है। एक तो हिमाचल में लगातार बारिश होने के कारण जो रंजीत सागर डैम का जलस्तर है जो 527.91 मीटर कहा जाता है, वो जो अब तक है वो 524.5 के करीब मीटर के करीब चला गया हुआ है। और रोजाना जो है 45,000 क्यूसिक पानी वो यहाँ से छोड़ा जा रहा है, रावी दरिया में छोड़ा जा रहा है। वो सीधा यहाँ से होकर बल्कि गुरदासपुर, बटाला और अमृतसर की बात करें तो वहां पे जाके वो पाकिस्तान की हो जाता है। और दूसरा आपको बता दें कि जो पठानकोट के साथ जो जम्मू क्षेत्र लगता है, उससे जो जलालिया दरिया और जो उज दरिया है, उसका पानी भी जो रावी में आगे समा रहा है, जिसके कारण जो पानी का जलस्तर किसी भी तरह से कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। जो सीधी मार जो है लोगों को पड़ रही है, जिसके कारण लोगों को में अभी भी दहशत का माहौल है क्या कि अगर ये बरसातें बंद ना हुई, ऊपर जो मैदान पहाड़ी इलाकों में बरसातें बंद ना हुई तो उनका जो है काफी नुकसान जो और भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, अगर पहाड़ों पर बारिश होगी तो मैदानी इलाके भी इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हमारे साथ गाजियाबाद से कपिल भी जुड़े हुए हैं। कपिल, देखिए लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ों पर हालत बहुत मतलब बद से बदतर हो गए, लेकिन अगर हम मैदानी इलाकों की बात कर रहे हैं जिसमें गाजियाबाद भी शामिल है, क्या स्थिति गाजियाबाद की? क्योंकि गाजियाबाद की सड़कें मैंने देखी हुई है, काफी संकीर्ण सड़कें हैं वहां पर, और वहां पर अगर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है तो जाहिर सी बात है लोगों को तो वक्त लग जाएगा वहां से निकलने में। और आप जैसे बता रहे हैं क्योंकि जलभराव की स्थिति और प्रशासन की ओर से सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए कवायदें की जा रही हैं, ऐसे में किस तरीके से ये सारी चीजें सुधरेंगी? क्योंकि सीएम के निर्देश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी ताजा अपडेट आई है लोनी क्षेत्र, क्योंकि वहां पे यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो लोनी क्षेत्र कुछ गांव ऐसे हैं जो हर बार यमुना का जलस्तर बढ़ने पर डूब जाते हैं। उनके लिए एसडीआरएफ की टीमों को वहां तैनात करा दिया गया है। जिला प्रशासन की टीम कल रात से ही वहां मौके पर मौजूद है और वहां के लोगों को तो हम एक बार फिर से कपिल के पास चलेंगे। हमारे साथ शालू लगातार बनी हुई है। शालू, कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली के भी जहां पर लगातार बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति, अगर हम आईटीओ की बात करें, या फिर तमाम ऐसे इलाके जहां पर मेन दिल्ली जो सेंट्रल दिल्ली है, कनॉट प्लेस में भी पानी जैसी स्थिति हो जाती है, जलभराव की स्थिति होती है। क्या प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं और सीएम ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं प्रशासन के अधिकारियों को? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में जब भी बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश होती है, जगह जगह पे जल भराव देखने को मिलता है। वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि पूरी तरीके से जो है बारिश से निपटने के लिए इंतजाम कर लिए जाते हैं, क्योंकि कहीं पर भी जो जल भराव होता है उसकी निकासी के लिए वहाँ पर कर्मचारी लगा दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में कई सालों से ये देखा जाता है जो आईटीओ का मिंटो ब्रिज है वहाँ पर लगातार बारिश के कारण लगातार जो है ट्रैफिक की समस्याएं देखने को मिलती है। बारिश से पानी भर जाता है, पानी इतना भर जाता है कि घुटनों तक पहुंच जाता है, और जहां पर भारी समस्या जो है वो ट्रैफिक की होती है। लोग अपने घरों से निकलते हैं, ऑफिस से निकलते हैं, एक एक घंटे तक तकरीबन एक एक जगह पर खड़े रहना पड़ता है उनको। वहीं बात करें मौजूदा सरकार की, तो इससे पहले भी जब सरकार थी तो लगातार सरकार विपक्ष पे निशाना साधती हुई नजर आ रही थी, और इस समय की बात करें तो अब भी विपक्ष जो है लगातार सरकार पे निशाना साध रहा है कि जरा सी बारिश होती है तो ऐसे में दिल्ली का हाल ये हो जाता है कि झील में तब्दील हो जाती है। वहीं प्रशासन की बात करें तो लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बारिश होती है कहीं गड्ढे हो जाते हैं या फिर कहीं कचरा इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण से बारिश का पानी जो है वो भर जाता है। लेकिन कर्मचारी को निर्देश दिए जाते हैं तुरंत के तुरंत जो पानी होता है, जो जल भराव होता है, उसको निकासी के जो इंतजाम है वो कर दिए जाते हैं। वहां पर जो लाइनें हैं जहां पर उनको किसी भी तरीके से पानी को खोला जाता है ताकि पानी थोड़ी देर के बाद ही अंदर जो है वहां पर पूरी तरीके से साफ कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे में विपक्ष भी लगातार सरकार पे निशाना साधता है, उसकी तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि
बिल्कुल शालू, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार 10 साल दिल्ली पर राज करती है, लेकिन तस्वीरें बद से बदतर होती चली हैं। अब जाहिर सी बात है, सरकार बदली है तो लोगों की उम्मीद भी सरकार के साथ है कि सरकार जरूर कुछ ना कुछ काम करेगी। ऐसे में अगर हम मिंटो ब्रिज की बात करते हैं, और अगर हम बात करते हैं मिंटो ब्रिज की, तो मिंटो ब्रिज की हालत अगर जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मिंटो ब्रिज की हालत अगर हम बात करें पिछले 10 सालों से, तो इस बार काफी बेहतर देखने को मिली है। कई बार हमने देखा है जहां पर मिंटो ब्रिज में लगातार बारिश होने के बाद भी जलभराव की स्थिति नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन को ये सारी चीजें दुरुस्त करने में, क्योंकि सरकार बदली है तो दुरुस्त करने में समय जरूर लगेगा। हमारे साथ लगातार तमाम जो मेरे सहयोगी हैं वो बने हुए हैं और ये जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए लगातार बारिश हो रही है, कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में फंसे हुए निकल नहीं पा रहे, उनके पास एक ही रास्ता है, खबरें देखना और अपने आसपास के इलाकों का हालचाल को जानना। इसीलिए तमाम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कोई बारिश में खड़ा है तो कोई ऐसी जगह पर खड़ा है जहां पर जलभराव की स्थिति है, वो सिर्फ इसलिए खड़े हैं ताकि वो आप तक जानकारी पहुंचा सके और आप सहूलियत से रह सके। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और हम अब हिमाचल का रुख करेंगे। जीवन, आपके पास आएंगे। देखिए लगातार बारिश हो रही है, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है, कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग है। हिमाचल में सुक्खू सरकार की ओर से आदेश क्या दिया गया है, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से भी हिमाचल जो लोगों में वो सबसे ज्यादा पसंदीदा माना जाता है, तो पर्यटन के लिहाज से क्या वहां पर अभी पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए क्या निर्देश जारी किए गए? देखिए, डिजास्टर स्टेट हिमाचल को घोषित कर दिया गया है। 9वें दिन सरकार ने सदन में, विधानसभा सत्र पूरा हुआ उसमें ये पास किया गया कि डिजास्टर स्टेट हिमाचल अब घोषित है। इसमें सीधी सी बात कि अब जो लोकल मैनेजमेंट है, जो लोकल एसडीएम और दूसरे जो सरकारी ओहदेदार हैं, वो देखेंगे कि डिजास्टर की जो भी पोजीशंस बनती है उसको किस तरह से देखा जाए, उससे किस तरह से लड़ा जाए और लोगों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। तो टीमें बना दी गई हैं, सरकार की तरफ से सीधे निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी आपको संभावित लगता है वहां पर टीमें और दूसरे उपकरण वो जो हैं वो उनको पहुंचाया जाए, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। जैसे कि आपने देखा कि हिमाचल में इस वक्त तक 1 to 1 101 की लैंडस्लाइड हो चुके हैं, फ्लैश फ्लड की 95 घटनाएं हो चुकी हैं और क्लाउड बर्स्ट 45 घटनाएं प्रदेश में हो चुकी हैं और भयावह स्थिति अभी भी बनी हुई है। वर्क फ्रॉम होम हिमाचल में शुरू हो गया है, स्कूल बंद कर दिए गए, ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई हैं, 5 नदियां 25 बांध सारे ओवरफ्लो हैं। पंजाब के लिए सारा पानी निकल रहा है जो वहां परेशानियां पैदा कर रहा है। यहाँ पे जिला ऊना, जहां पे जल भराव की स्थिति बनी हुई है, सोलन का बद्दी क्षेत्र, वहां जल भराव की स्थिति बनी हुई है और कई जगह लेक्स बन रही हैं। जब मलबा ऊपर से गिर रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, नदियों में गिर रहा है, तो वहां लेक्स बन रही हैं जो जब भी उनसे पानी गिर रहा है या निकल रहा है तो भयावह स्थिति पैदा कर रहा है जो लोगों की जिंदगी ले रहा है। जी, जाहिर सी बात है, तस्वीरें इतनी भयानक आ रही है कि जो लोग मैदानी इलाकों में, जो लोग घर बैठे हुए हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, उनकी रूह कांप जा रही है। तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आई है। आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं। पंजाब में बाढ़ संकट के बीच सीएम मान ने संगरूर का दौरा किया है। मकरोड साहिब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते हुए सीएम मान ने कई लोगों से मुलाकात भी की है। घंगर नदी पर बने 2 पुल का भी निरीक्षण किया है और देखिए राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की वो समीक्षा करते हुए भी नजर आएंगे। तो लगातार एक तरफ बारिश हो रही है, इधर सीएम मान भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और संगरूर का वो दौरा करेंगे। हमारे सहयोगी मुकेश लगातार बने हुए, उन्हीं का रुख करते हैं। मुकेश, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सीएम मान संगरूर के दौरे पर जा रहे हैं और कई जगहों का निरीक्षण भी करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। कब उनका ये दौरा होने वाला है, कब पहुंच रहे हैं और क्या जानकारी? जी मैं बिल्कुल, जैसे मतलब कि जानकारी मिली है कि जो आज जो सीएम साहब का दौरा है वो कम से कम मतलब कि 10 से 11 बजे के बीच वो दौरा करेंगे और जितने भी बाढ़ एरिया है वहां पे जाकर लोगों की समस्या भी सुनेंगे और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको तो पहले भी उन्होंने मतलब की गाइडलाइन दी हुई है कि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, किसी भी तरह की जो आपको राहत सामग्री चाहिए वो हमसे संपर्क करें और बिल्कुल पूरी तरह वो ग्राउंड पे आपको मिलेगी। और दूसरी बात करते हैं कि मतलब की सीएम मान की तो उन्होंने पूरे पहाड़ी एरिया में जाकर अपनी जो सिचुएशन है वो देखे और पिछले कल ही जो वित्त मंत्री हरपाल चीमा थे वो पठानकोट के जो भुआ हल्का जो काफी बाढ़ से प्रभावित हुआ है वहां पर आकर उन्होंने पूरा जायजा भी लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो रावी और ब्यास जो उच्च दरिया एक साथ आके मिल जाता है क्योंकि लोगों का काफी नुकसान किया हुआ है। तो उन्होंने जो प्रधानमंत्री है उनसे भी मदद की गुहार की है कि वो पंजाब को कुछ बड़ा जो फंड दे ताकि इन लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आई।
तो ये कह सकते हैं कि पंजाब के सीएम इस वक्त काफी एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं नुकसान का आकलन भी इस बीच किया जा रहा है कि लोगों को मुआवजा दिया जा सके। हमारे सहयोगी शालू लगातार बनी हुई है और एक बार फिर से जुड़ चुकी, उन्हीं का रुख करेंगे। शालू, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और कई ऐसे इलाके जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है, लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। राहत शिविर कहां कहां लगाए गए हैं और राहत शिविरों में क्या तैयारियां? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर है, उसके बाद लगातार, इससे पहले भी जब इस तरीके की बाढ़ जैसी स्थिति होने के कगार पे थी, जब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने पूरी जो वहां पर व्यवस्था है वो कर दी थी, शिविर लगा दिए थे, राहत बचाव के कार्य जो है वो लगातार वहां पर नाव के जरिए किए जा रहे थे। वहां पर जो अधिकारी हैं जल निगम के, उनको वहां पर मौजूद कर दिया गया था। लेकिन अभी बात करें तो जो यमुना बाजार है वहां सबसे ज्यादा पानी भरता है। यमुना बाजार के जो ऊपरी का हिस्सा है वहां पर सरकार द्वारा शिविर लगाए गए हैं, वहां पर तख्त, पंखा और कूलर की व्यवस्था की गई है, लाइट जो है वो भी वहां पर व्यवस्था की गई। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसे में लाइट इसलिए पूरी तरीके से नहीं दी जाती है क्योंकि वहां पर जो पानी होता है, पानी के कारण करंट आने की स्थिति जो है वो ज्यादा पैदा होती है। अगर इस तरीके के हालात होते हैं तो कहीं ना कहीं जान मान का खतरा हो जाता है। वहीं बात करें तो गीता कॉलोनी के ऊपर जो फ्लाईओवर है उसके पास भी सरकार ने शिविर लगाए हुए हैं। तमाम ऐसे I2 ब्रिज घाट है, वहां पर भी सरकार की तरफ से शिविर लगाए गए। तो सरकार की तरफ से लगातार जितने भी रिहायशी इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति है उसको देखते हुए शिविर लगाए गए हैं। वहीं पर जो लोग हैं उनकी सुविधा के लिए वहां पर तख्त की बात करें तो तख्त दिए गए हैं। वहीं मेडिकल की टीम भी मौजूद की गई है। एक शिविर लगाया गया जिसमें मेडिकल के जो कर्मचारी हैं वो वहां पर मौजूद है, लगातार कहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर वहां पर लोगों को, बच्चों को किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो वहां पर तुरंत उनको इलाज की जो सुविधा है वो दी जाती है। तो लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से इस तरीके के शिविर वहां पर लगाए गए। हालांकि कुछ लोग हैं जो नाराजगी जताते नजर आ रही है, तो कहीं कहीं प्रशासन की ऐसी हरकत है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं। देखिए, इसी बीच एक और जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। शारदा नदी खतरे के निशान से इस वक्त ऊपर बह रही है। जिले के पलिया कला में शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं बुधवार सुबह नदी का जलस्तर 155.11 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान से लगभग थोड़ा सा ऊपर बताया जा रहा है, 52 सेंटीमीटर ऊपर है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पे हो रही लगातार बारिश के बाद लखीमपुर खीरी में भी निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर लखीमपुर खीरी की भीरा पलिया मार्ग की बात की जाए तो वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रपटा पुल के ऊपर लगभग 1.5 से 2 फुट पानी चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर लखीमपुर खीरी के उन इलाकों की बात की जाए जहां पर बाढ़ का खतरा लगातार बना रहता है, तो वहां पर जब निचले इलाकों में पानी बढ़ना शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं वहां से जो ग्रामीण है वो अब पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। और बता दें कि लखीमपुर खीरी में एक बार फिर बाढ़ की स्थिति दोबारा उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। अगर शारदा नदी का जिस तरीके से जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ और खतरे के निशान से लगभग ज्यादा नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में भी एक बार बाढ़ का खतरा फिर से मंडरा सकता है। किशन निषाद, न्यूज इंडिया, लखीमपुर खीरी। तो दर्शकों, देखिए आपने कि लखीमपुर खीरी भी इस वक्त ऐसे ही हालात से जूझ रहा है। वहां के लोग भी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं। उत्तराखंड का रुख करेंगे क्योंकि हिमांशु, उत्तराखंड में इस वक्त भी चारधाम की यात्रा चल रही है। प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां, और क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश में हम देखते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है, अस्पतालों में क्या व्यवस्था की गई है इन सभी को लेकर? निश्चित रूप से सबसे पहले चारधाम यात्रा की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त चारधाम यात्रा पूरी तरीके से उत्तराखंड में ठप पड़ी हुई है। जिस तरीके से धराली में जो आपदाई थी, उसके बाद जो है रोड कनेक्टिविटी पूरी टूट चुकी थी, तो गंगोत्री नेशनल हाईवे सुचारू नहीं है। इसके साथ ही साथ स्याना चट्टी, अगर यमुनोत्री धाम की अगर हम बात कर लें तो यमुनोत्री धाम में स्याना चट्टी के पास जो है यमुना नदी लगातार जो है ब्रिज के ऊपर से बह रही है और लगातार वहां पर जलस्तर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो इस वजह से जो है यमुनोत्री का जो यमुनोत्री धाम है उसकी भी यात्रा रुकी हुई है। इसके साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम की अगर बात कर ली जाए तो बद्रीनाथ धाम जो है जाने के लिए बद्रीनाथ नेशनल हाईवे तमाम जगह जो है बाधित हो रहा है। चाहे वो कमेड़ा की बात कर ली जाए रुद्रप्रयाग में, या सिरोबागढ़ की बात कर ली जाए, इसके अलावा नंदप्रयाग में जो लगातार बाधित हो रहा है, कर्णप्रयाग की बात कर ली जाए, जोशीमठ की बात कर ली जाए, तो जगह जगह जो है तकरीबन आधे दर्जन से आधी जगह पर जो है बद्रीनाथ मार्ग जो है बार बार बाधित हो रहा है। इसके अलावा
रुद्रप्रयाग में जो केदारनाथ धाम है उसकी बात कर ली जाए तो रुद्रप्रयाग शहर से पहले जो है कमेड़ा की बात कर ली जाए या फिर खाकरा की बात कर ली जाए तो वहां पर भी लगातार बारिश हो रहा है और इस वजह से जो है ये पूरा जो सिलसिला है गौरीकुंड तक जारी है लगातार बाधित होने का। इसके साथ ही क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं इस वक्त उत्तराखंड में हो रही है तो जो पैदल मार्ग है केदारनाथ का गौरीकुंड से और केदारनाथ तक, तो ऐसे में प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए पूरी तरीके से जो है चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इसी कड़ी में क्योंकि जब बारिश लगातार हो रही है, लैंडस्लाइड जैसी परिस्थितियां सबके सामने है, तो इसी कड़ी में जो है तो ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है ये जानकारी, क्योंकि चारधाम की यात्रा इस वक्त मौसम की मार झेल रहा है और पूरी तरीके से ठप है। एमी और कपिल, आप दोनों से मेरा अगला सवाल होगा, अस्पताल की क्या हालत है, क्या तैयारी अस्पताल में की गई है? सबसे पहले एमी आप बताइए कि गुरुग्राम की अगर हम अस्पतालों की बात करें तो देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बारिश की वजह से तमाम ऐसी बीमारियां होती है, प्रशासन की ओर से अस्पतालों में क्या तैयारियां की गई है? अगर हम यहाँ पे बात करें सुचित्रा सरकारी हॉस्पिटल की तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिल जाएंगे, पर वहाँ पर जो प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल पानी में डूब चुका है इस समय और लोग इतने परेशान हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जब जा रहे हैं तो उनके लिए किसी भी तरह की प्रशासनिक तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर कहने को तो 2 हॉस्पिटल थे कभी गुरुग्राम में, पर लगातार सरकार से मांग करने के बावजूद भी यहाँ पर अभी भी एक ही हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे हालात जब बन जाते हैं बारिश जैसे, तो एक आम जनता जो होती है वो ज्यादा इस चीज को झेलती है और वो बीमारियों का शिकार होती हुई भी नजर आती है। बिल्कुल। कपिल, आपसे मेरा सेम सवाल है कि अस्पतालों की क्या स्थिति इस वक्त, क्योंकि लगातार हो रही बारिश और उसके बाद जलभराव की स्थिति, लोग उसी जलभराव में आना जाना कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना लाजमी है। प्रशासन की ओर से अस्पतालों में क्या तैयारी? जी, अस्पताल की अगर बात करते हैं तो सुबह 6 बजे से अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन लग जाती है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि गाजियाबाद के अंदर सरकारी अस्पतालों की बात करते हैं तो जिला एमएमजी गाजियाबाद का सबसे पुराना हॉस्पिटल जो सन 1976 में बना था, उसके बाद संयुक्त जिला अस्पताल जो संजय नगर क्षेत्र के अंदर आता है, यहाँ सबसे ज्यादा लोड जो पड़ता है गाजियाबाद से घंटाघर क्षेत्र स्थित एमएमजी हॉस्पिटल के अंदर पड़ता है। जब सुबह 6 बजे से लाइन लग जाती है, स्थिति इतनी भयावह हो जाती है वहां पर कि लोग आपस के अंदर ही एक दूसरे मार पिटाई तक करने के लिए लग जाते हैं। सबसे ज्यादा जो मरीज वहां पहुंच रहे हैं वो पेट दर्द के उल्टी की शिकायत के लेकर पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से पानी जलभराव जो आसपास के क्षेत्रों में हो रहा है कहीं ना कहीं जो पीने की लाइनें जा रही है उनको कनेक्ट कर रहा है और वो गंदा पानी लोग पीने के लिए मजबूर है, जिसके बाद लगातार उल्टी के, दस्त के और पेट दर्द की शिकायत के लेकर पेशेंट वहां पर एडमिट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकायत जो आ रही है वो 3 से 5 साल के बच्चों के बीच में ज्यादा देखने के लिए मिल रही है कि सबसे ज्यादा इस सीजन के अंदर इम्पैक्ट होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन एक ताजा अपडेट अभी और मिल रही है कि गाजियाबाद प्रशासन ने एहतियातन एसडीआरएफ की टीम को लोनी क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है, क्योंकि लोनी में लगातार यमुना नदी का जलस्तर पहुंचता जा रहा है और वहां के गांव के अंदर जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तो वहां पर जो गांव निवासियों को हटा दिया गया है, एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई, जिला प्रशासन पुलिस की टीम रात से ही तैनात है और किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो तो खाने पीने की बाकी व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित की गई है। बिल्कुल। तो देखा दर्शकों, ये तमाम जो राज्य थे वहां से हमारे सहयोगी जुड़े और वहां पर जिस तरीके का हालात है वो भी आपके साथ साझा किए। कहीं प्रशासन बिल्कुल एक्टिव मोड पर नजर आ रही है तो कहीं प्रशासन इस वक्त बारिश की वजह से मौसम सुहाना है और इसी का मजा लेकर वो सोती हुई नजर आ रही है, जिसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो आईएमडी की चेतावनी पर नजर जरूर डालिएगा और आपके प्रशासन की ओर से आपके इलाके में क्या तैयारी की गई इस पर भी नजर जरूर डालिएगा। हमारे तमाम सहयोगी जो हमारे साथ बने हुए थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन का शिमला से हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत धन्यवाद। एमी गुरुग्राम से जुड़ी थी, मुकेश चंडीगढ़ से जुड़े थे, कपिल मेहरा गाजियाबाद से, तो हिमांशु देहरादून से और हमारी सहयोगी शालू जो दिल्ली से जुड़ी थी। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए दर्शकों, इसी तरीके से मौसम इन दिनों खराब चल रहा है, प्रशासन की ओर से कवायदें जरूर की जा रही है, लेकिन सावधानी आपके लिए भी बरतना बहुत जरूरी है।